हेलो स्टूडेंट, ग्रीस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में घन निकालना सिखाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि 1 से 10 तक के कुछ घन मैंने लिख रखे हैं, इसी प्रकार से मैं और संख्याओं के घन निकाल कर सिखाऊंगा आपको। जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कि हमने ले लिया, सबसे पहले हमने ले लिया 14 का क्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमें इस प्रकार से 1:4 और यहाँ पर करेंगे 1:4। इस प्रकार से हमें तोड़ लेना है और यहाँ पर इस तरीके से हमें 4 डैश करने हैं। यहाँ पर 1 का क्यू 1 हो गया और यहाँ पर 4 का क्यू 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। अब यहाँ पर 1 का क्यू मतलब एक किया, फिर 1 का क्यू किया, तो 1 का गुणा इसमें किया तो 4 एकम 4 हो गया। अब ये 4 का वर्ग करने पर कितना हुआ, 4 चौक 16 और 16 चौका 64। तो इस 16 का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो 16 एकम 16। तो हमें अब इस समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें इस 4 का और इस 16 का डबल करना है। जैसे कि यहाँ पर 8 कर लिया और यहाँ पर 32। अब हमें इसको जोड़ लेना है, जैसे कि 4। अब आपको याद रखना है कि इस यहाँ पर हमें इकाई अंक 1 ही लेना है बस। जो 6 बचा है इसको हम कैरी मानकर इसमें जोड़ेंगे। जैसे कि 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 3 5। अब इस 5 को हम यहाँ ना लिखने के बजाय बल्कि यहाँ लिखेंगे। अब इसमें जोड़ेंगे 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल 1। इसको 17 नहीं लिखेंगे, हासिल जो होगा हमें इसमें जोड़ना होगा। जैसे कि 1 और 1 2, 27 44। ये आपका 14 का घन हुआ। देखो स्टूडेंट, कितनी आसानी पूर्वक निकाला। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें। जैसे कि कोई संख्या एक और मान लें 23 का क्यूब कैसे निकाला जा सकता है आसानी पूर्वक। इसी प्रकार से देखें, सबसे पहले 2:3 के रूप में किया, इस प्रकार से 2:3 के रूप में किया। अब इधर 2 दूनी 4 और 2 चौक 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन हुआ। ठीक। अब 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9 तिया 27। यहाँ पर हमने 3 तिया 9 हुआ, इस 9 का गुणा इस 2 में करेंगे, 9 दूनी 18। ठीक। इसी प्रकार से 2 दूनी 4, इस 4 को इस 2 की 4 में 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का वर्ग फिर क्यू घन करने पर 8 हुआ। इस 4 की गुणा हम इसमें करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक। तो हमें ये ध्यान रखना है, इन दो संख्याओं का हमें डबल करना है। जैसे कि 24, 18 दूनी 36। अब हमें जोड़ लेना है 7। इस 2 को कैरी मान के हमें यहाँ लिखना है। ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 6 16 का 6
कैरी एक, एक और तीन, चार, चार और एक, पाँच। इस पाँच को हमें यहाँ ना लिखने की बजाय हमें इसमें जोड़ना है। ठीक, दो चार छः, छः पाँच 11, 11 का एक, कैरी एक, एक और दो चार, चार और एक 5। इस 5 को हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक, जैसे कि एक, एक और दो तीन, तीन और एक 4। इस 4 को हमें यहाँ पे लिखना है। 8 और 4 12। अब 12 को हम टोटल कर देंगे। अब हमारा जैसे कि 12 167, ये हमारा इसका 23 का क्यूब हुआ। एक और संख्या ले लें, जैसे कि हमने माना 26 ले लो। चलो 26 का क्यूब। ठीक, इसी प्रकार से फिर से हमें इसी प्रकार से तोड़ना है। 2 1 5 6, 2 1 5 6। ठीक, 2 दूनी 4, दूनी 8। बहुत ही फास्ट कर सकते हो। 4 छिंग, इसी प्रकार से 4 छिंग 24, 6 छिंग 36, 36 छिक्का 216 होता है। देखो 6 का घन 216। ठीक, अब इस 36 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक, 36 दूनी 72, इसका डबल करेंगे 48। ठीक, 72 का डबल करेंगे 144। इसको हम जोड़ेंगे 6 हो गया। इस 21 को हम इसमें कैरी मान के जोड़ेंगे। 2 और 4 6 और 1 7। अब जो बचा है उसको कैरी मान के इसमें जोड़ेंगे। 7 और 4 11, 11 12 13, 13 का 3 हासिल 1। अब ये हमारा हो गया एक, एक और एक 2। ठीक, अब 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 का 5 कैरी 1। इसी प्रकार से इन्हें जोड़ेंगे। 1 और 2 3, 3 और 4 7, और 7 और 2 9। इस 9 को हमें इस यहाँ लिखना है। याद रखना है, आपको विशेष ध्यान रखना है, हमें सभी पदों का इकाई अंक ही लेना है। और जो बची संख्याएं हैं, बचा कैरी है, यह संख्या हमें आगे वाली पद पे जोड़ना है उसको। तो 8 और 9 17, 17 576, ये आपका इसका घन हुआ। ठीक, इसी प्रकार से और लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमने माना, अब मान लिया हमने 30, चलो एक 34 का लीजिए, 34 का क्यूब। ठीक, अब हमें इसी प्रकार से 3:4, 3:4 हमें हमेशा सबसे पहले अनुपात में ही तोड़ना है, दो जगह पर। इधर हमें 3 का 3 बार टेबल पढ़ना है। 3 3 का मतलब वर्ग, फिर क्यूब। 3 तिया 9 और 3 तिया 9 तिया 27। इस 9 का इसमें 4 में गुणा करेंगे। 9 चौक 36। ठीक, इधर 4 चौके 16, 16 चौका 64। ठीक, अब इसका 16 में गुणा करेंगे। 16 तिया 48। अब इन दो संख्याओं को डबल करेंगे। 72 हो गया, इधर 96 हो गया, और अब हम जोड़ लेंगे, ये 4 हो गया। इधर हम इकाई अंकी लेना है, इस 6 को कैरी मान के इधर लिखेंगे। 6 और 6 12 होता है, 12 और 8 20 का 0 होता है। इधर कैरी 2 हो गया। 9 और 4 13, 13 और 2 15। इस 15 को हम यहाँ कैरी मानेंगे। 6 और 2 8, 8 5 13, 13 का 3, एक कैरी हो गया। 3 और 7 10, 10 और 2
12, इस 12 को हम इसमें जोड़ेंगे, 7 और 2 9 और 3 39, 304, ये आपका 34 का क्यूब हुआ। नेक्स्ट एक और सवाल देखें, थोड़ा और बढ़ा के देखें, 43 का क्यूब, ठीक, 4/3, 4/3, 4 चौक 16, चौका 64, ठीक, 16 तियाँ 48, ठीक, 3 तिया 9 तिया 27, इस 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 चौक 36, ठीक। अब हमें 64, 48, 36, 27, अब हमें इस प्रकार से इसमें डबल करना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 96 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 72। इसको जोड़ेंगे हम इसी प्रकार से जो आगे किया है। 7, इस 2 को कैरी माने, 6 और 2 8, 8 और 2 10 का 0 हुआ, एक कैरी हुआ, 7 और 3 10 और 1 11, इस 11 को इधर जोड़ेंगे, 8 और 6 14 और 1 15, 15 का 5, एक कैरी, 10 और 5 15, इस 15 को हम इसमें जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 79 507, ये आपका 43 का क्यूब हुआ। नेक्स्ट एक और देखें, जैसे कि 52 का क्यूब। अब देखिए इसी प्रकार से हमने तोड़ा 5/2, 5/2, इधर करेंगे 5 25 और 25 पंजे 125, ठीक, 5 25 25 पंजे 125, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 का घन हो गया, इधर 5 का घन हो गया, इस 25 का 2 में गुणा करेंगे, ठीक, 25 दूनी 50 हो गया, इस 4 का गुणा इसमें करेंगे, 5 चौक 20 हो गया, ठीक। हमें सबसे पहले इधर 2 का घन और इधर 5 का घन, ये इसलिए मैंने कर दिया है जिससे कि आपको इसमें 2 में गुणा करने के लिए आसानी हो जाए कि हमें यहाँ पे क्या लेना है। सबसे पहले हमें 5 लिखना है, 5 का फिर वर्ग करना है, फिर घन, फिर इसका क्यूब करना है, इसी प्रकार से 2 का वर्ग 4 करना है, 4 फिर 2 का क्यूब 8 करना है, इसी प्रकार से सभी में इसी प्रकार से करना है। अब बीच वाली संख्याओं का डबल करना है आपको, यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, 40। अब आपको इसी प्रकार से जोड़ना है, जैसे कि यहाँ 8 हो गया, 0 0 का 0 हो गया, ये 6 आप यहाँ पर कैरी लेंगे तो ये 6 यहाँ 6 हो जाएगा। अब 10 और 5 15, 15 को आप यहाँ पर कैरी मानेंगे, ठीक, इस 15 को अब इसमें ही जोड़ देंगे, जैसे कि 5 और 5 10, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1 हुआ, 1 और 2 3, 3 और 1 4 हुआ और एक कैरी हुआ, 14 0 6 0 8, ये आपका 52 का क्यूब हुआ। तो स्टूडेंट मैं आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो और डालता रहूँगा, ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊँगा कि किस प्रकार का कैलकुलेशन आसानी पूर्वक किया जा सकता है। तो स्टूडेंट मैं आपको यहीं पे समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।